आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में बंधन। हरे कृष्ण। प्रातः स्मरणीय स्तोत्रम हम देख रहे हैं। कल परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु और भगवान श्री राम के स्त्रोत हो चुके हैं। आइए अब हम भगवान शिव जी का स्त्रोत लेते हैं। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं संसार रोग हरमौषधम् द्वितीयं प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं सर्ग स्थिति प्रलय कारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजित विश्वमनोभिरामं संसार रोग हरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यम् वेदांत वेद्यमनघं पुरुषं महान्तम् नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यम् संसार रोग हरमौषधम् अद्वितीयम् प्रातः समुत्थाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं ये नुदिनं पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्म संचितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शम्भो। प्रातः स्मरामि भवभीति हरम सुरेशम। जो भव चक्र की संसार रूपी दावानल की जो भीति को रोग को हरने वाले भय को हरने वाले हैं, और सुरेशम जो देवताओं के भी स्वामी हैं, गंगाधरम गंगा जी जिनके धारण करने वाले हैं गंगा जी को जब वो आई ब्रह्मलोक से, वृषभ वाहनम अंबिकेशम और जिनका वाहन वृषभ है बैल है, अंबिका के जो ईश हैं, और खटवांग शूल वरदा अभय हस्तमीशम उनके हाथों में खटवांग त्रिशूल वरद और अभय मुद्रा है। ऐसे भगवान शंकर ईश यानी महादेव जी इस संसार रोग को हरने की अद्वितीय औषधि ही है। प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहं सर्ग स्थिति प्रलय कारणमादिदेव। गिरिशम जो गिरिशम यानी पार्वती, गिरजा अर्धदेहम पार्वती जी जिनका आधा अंग है, और सर्ग यानी जो सृष्टि का जो जन्म होता है, स्थिति और प्रलय तीन स्थिति हैं, इनके जो कारण है, और जो विश्वेश्वर हैं, विश्व विजयी हैं, विश्वनाथ हैं, विजित विश्व मनोभिरामम विश्व विजयी हैं, मनोभिरामम जो बहुत मनोहर हैं, और आदि देव हैं। ऐसे भगवान शंकर जो कि अद्वितीय औषधि हैं संसार रोग को हरने के लिए, उनको मैं नमस्कार करता हूं। प्रातः भजामि शिवमेकमनन्तमाद्यं वेदांत वेद्यमनघं पुरुषं महान्तम्। शिवमेकम अनंतम आद्यम जो आदि और अंत से रहित हैं, जो आदि देव हैं। वेदांत वेद्यम वेदांत यानी वेदों से जानने योग्य हैं, अनघम पाप रहित हैं, ऐसे महान पुरुष हैं। नामादि भेद रहितम सड़भाव शून्यम जो नाम भेद से रहित है, यानी नाम तो है भगवान शंकर, लेकिन वो उस तत्व को ही वो प्रतीक रूप में वो तत्व रूप ही है।
नाम तो ये हमारे लिए है। और षड्भाव शून्यम, जो विनाशी चीज होती है उसमें 6 विकार हमेशा होते हैं, है ना। पहला जन्म होता है उसका, फिर उसकी वृद्धि होती है, फिर वो कुछ समय तक रहती है, फिर वर्धते, परिणाम परिणमते, परिणाम होता है उसको, बढ़ती है वो, फिर उसका अपक्षय होता है और अंत में उसका विनाश हो जाता है। ये 6 ये विकार विनाशी वस्तु में होते हैं, इनसे सबसे वो पृथक हैं, रहित हैं। ऐसे भगवान शंकर संसार रोग को हरने के अद्वितीय औषधि हैं, उनको मैं भजता हूँ। जो प्रातःकाल उठकर शिव का ध्यान करके प्रतिदिन इन श्लोकों को पढ़ते हैं, वो दुख समूह से छूटकर भगवान शंकर के ही पद को पाते हैं। अब भगवती देवी शक्ति श्री देव्या। चांचल्यारुण लोचनांचित कृपाम चंद्रार्क चूड़ामणिम चारु स्मेर मुखाम चराचर जगत संरक्षणी सत्पदाम चंच चंपक नासिकाग्रविल सन्मुक्तामणि रंजिता श्रीशैल स्थल वासिनी भगवती श्रीमातरम भावये कस्तूरी तिलकांचितेन्दुल विलसत् प्रोद्भासि बालस्थलिं कर्पूर द्रव मिश्र चूर्ण खदिरा मोदोल्लसद वीपिका लोलापांग तरंग तैरधिकृपा सारेर्नता नंदिनी श्रीशैल स्थल वासिनी भगवतीं श्रीमातरम भावये। ओम श्री दिव्या प्रातस्मरणीय चांचल्य अरुण लोचनांचित कृपाम, जिनके चंचल और अरुण नेत्रों से, लाल लाल नेत्रों से करुणा प्रकट हो रही है। चंद्रार्क चूड़ामणिम, चंद्र और अर्क यानी सूर्य जिनके मस्तक की शोभा बढ़ा रहे हैं, आभूषण है। चारु स्मर, चारु यानी सुंदर मुख कमल, उसमें भी सुंदर उनकी मुस्कान। चारु स्मेर मुखाम, जिनसे वो सुशोभित है सुंदर मुस्कान से। चराचर जगत संरक्षणीम, जो चराचर जगत की रक्षका हैं। सतपदाम, और सतपुरुष जिनके विश्राम स्थल हैं। चंच चंपक नासिका ग्रविल सन्मुक्ता मणि रंजिता, और चंपा के समान जिनकी सुंदर नासिका के अग्रभाग में मुक्ता यानी मोती की बुलाक जो नाक में पहनी जाती है, वो उनकी शोभा बढ़ा रही है। ऐसी श्री शैल पर्वत पर रहने वाली भगवती श्री माता का, श्री भगवती देवी का मैं स्मरण करता हूं। कस्तूरी तिलकांचितेन्दु विलसत् प्रोद्भासि भाल स्थलिम, जिनका ललाट कस्तूरी की बेदी से सुशोभित है। और इंदु, इंदु विलसत यानी जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान है। और कर्पूर द्रव मिश्र चूर्ण खदिरा मोदोल्लसद वीपिका, जिनके मुख में कपूर के रस से युक्त चूना और खैर की सुगंध से पूर्ण पान का बीड़ा है। लोलापांग तरंग तैरधिकृपा सारेर्नता नंदनी, जो अपनी चंचल कटाक्षों से तरंगामान करुणा की धारा से, वृष्टि से, करुणा की बारिश से अपने भक्तों को आनंद देने वाली कृपा सारेर्नता नंदिनी, जो उनके सन्मुख हैं उन भक्तों को जो आनंद देने वाली हैं। ऐसी श्री शैल पर्वत पर निवास करने वाली भगवती श्री माता का मैं वंदन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। बोलो भगवती माता की। अब अगला श्री गणेश। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिशोभित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंड चंड दंड
माखण्डलादिसुरनायक वृन्द वन्द्यम् प्रातर्नमामि चतुरानन वन्द्यमान इच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम् तं तुन्दिलं द्विरसनाधिपयज्ञसूत्रम् पुत्रं विलास चतुरं शिवयोः शिवाय प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्त शोक दावानलं घन विभुं वरकुञ्जराश्यम् अज्ञान कानन विनाशन हव्यवाहे मुत्साह वर्धनमहं सुतमीश्वरस्य श्लोकत्रयमिदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकं प्रातरुत्थाय सततं ये पठेत प्रयते पुमान् प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम। जो इंद्र आदि देवेश्वरों के समूह से बंधनीय हैं, अनाथों के जो बंधु हैं, और सिंदूर पूर परिशोभित गंड युग्मम, जिनका युगल कपोल सिंदूर राशि से पूरित है, अनुरंजित है, और जो उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंडा, और जो उद्दंड यानी जो कठोर विघ्न है, प्रबल विघ्न है, उनका खंडन करने के लिए दंड स्वरूप है, ऐसे गणेश जी का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूं। प्रातर नमामि चतुरानन वन्द्यमानम् इच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम्। चतुरानन वन्द्यमानम, भगवान ब्रह्मा जी से भी जो वंदनीय है। इच्छानुकूलम अखिलम च वरम ददानम, जो अपने भक्तों की इच्छा के अनुकूल सब तरह के वरदान देने वाले हैं, जो तुंदिल हैं। दुवरस नादप यज्ञ सूत्रम, सर्प ही जिनका यज्ञोपवीत है, ऐसे क्रीड़ा कुशल शिव पार्वती जी के पुत्र गणेश जी को मैं कल्याण प्राप्ति के लिए नमस्कार करता हूं। प्रातर भजाम्य भयदम खलु भक्त शोक, जो अभय को देने वाले हैं अपने जनों को, अभय दम खलु भक्त शोकम दावानलम गण विभुंबर कुंजराश्यम, जो गणों के नायक हैं और भक्तों के शोक रूपी वन के लिए मानो दावाग्नि ही है। अज्ञान कानन विनाशन हव्यवाह है, जो शोक रूपी वनों के लिए, अज्ञान रूपी दावाग्नि के लिए, अज्ञान रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि है। ऐसे उत्साह का वर्धन करने वाले भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र गणेश जी का मैं प्रातःकाल भजन करता हूँ। जो इन तीनों पवित्र श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं, वो स्त्रोत, उसको यह स्त्रोत सर्वदा साम्राज्य के समान सुख देता है। अब भगवान सूर्य का है ना, ये हमको अवश्य जो है याद कर लेना चाहिए। 3 ही पद हैं इसमें, और कभी भी इसको बोल सकते हैं भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपम हि मंडल मृचोत् तनुरयंजुषी सामान्यस्य किरणः प्रभवादि हेतुं ब्रह्महरात्मक कमललक्ष्यमचिन्त्य रूपम् प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाङ् मनोभि ब्रह्मेन्द्र पूर्वक सुरैर्नुतमर्चितं च वृष्टि प्रमोचन विनिग्रह हेतु भूतं त्रैलोक्य पालन परम त्रिगुणात्मकं च प्रातर भजामि सवितारमनंत शक्तिं पापौघ शत्रु भय रोग हरं परम च तम सर्वलोक कलनात्मक काल मूर्तिम गोकंठ बंधन विमोचन मादिदेव। श्लोक त्रयमिदं भानो प्रातः काल पठेत् सै सर्व व्याधि निर्मुक्तै परम सुखम वाप्नुयात्। ओम इति सूर्य प्रातः स्मरण पूर्णम। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यम, गायत्री मंत्र देखा ना, वही है भगवान सूर्य की आराधना उसमें।
रूपम ही मंडल, जिनका मंडल तो ऋग्वेद है, तनुर यंजुसी, तनु यजुर्वेद है, सामान यश किरणा, जिनकी किरणें साम वेद हैं, और जो प्रभव आदि हेतुम, जगत की उत्पत्ति, रक्षा और नाश का जो कारण है, ब्रह्म हरात्म अहो रात्रि, यानी ब्रह्म के जो एक दिन के, ब्रह्मा का जो दिन है उनके जगत की उत्पत्ति, और जो ब्रह्मा का एक दिन के, ब्रह्मा का दिन है जगत की उत्पत्ति, रक्षा और नाश का कारण है, और लक्ष्यम अलक्ष्यम अचिंत्यम रूपम, जो लक्ष्य और अचिंत्य रूप है, अचिंत्य रूप है, यानी चिंतन नहीं किया सकता, ऐसे सूर्य भगवान के उस श्रेष्ठ रूप को मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। प्रातर नमामि तरणिं तनुबांग मनोभीर, ब्रह्मेन्द्र पूर्वक सुरैर्नुतमर्चितं च, वृष्टि प्रमोचन विनिग्रह हेतु भूतम, त्रैलोक्य पालन परम त्रिगुणात्मकं च। तरणिम तनुबांग मनोभी, ऐसे जो भगवान सूर्य हैं उनको मैं मनसा वाचा कर्मणा नमस्कार करता हूं, जो कि ब्रह्मेंद्र पूर्वक सुरैर नुत मर्चितम च, जो कि ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं से पूजित हैं, अर्चित हैं, और जो वृष्टि प्रमोचन विनिग्रह हेतु भूतम, जो वृष्टि, वृष्टि कहते हैं जिससे अन्न पैदा होता है, बारिश में और वृष्टि में फर्क है ना, तो ये वृष्टि भगवान सूर्य की ही कृपा से है, जो वृष्टि के कारण एवं अवृष्टि के हेतु हैं, तीनों लोकों के त्रैलोक्य पालन परम त्रिगुणात्मकम च, तीनों लोकों के पालन करने वाले हैं, वो त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मकम, उन सूर्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। प्रातर भजामि सवितार मनंत शक्तिम, पापौघ शत्रु भैरोग हरम परम च, तम सर्वलोक कलनात्मक काल मूर्तिम, गोकंठ बंधन विमोचन मादिदेव। सविता सवितारम अनंतम शक्तिम, ऐसे जो सूर्य भगवान है, सविता भी भगवान का नाम है, अनंत शक्ति वाले और पापों के समूह को नष्ट करने वाले, समस्त भय और रोगों को हरने वाले, आरोग्यदायक है भगवान सूर्य। रोग और तम सर्वलोक कलनात्मक काल मूर्तिम, जो काल की गणना है वो भगवान सूर्य से ही होती है, यदि उनकी वो नहीं हो तो फिर कैसे समय का पता चले। ज्योतिष विद्या सूर्य भगवान के ऊपर ही टिकी हुई है। और गोकंठ बंधन विमोचन मादि देवम, जो गौओं के कंठ के बंधन को छुड़ाने वाले हैं। क्या मतलब, भगवान सूर्य जब आते हैं अपने क्षेत्र में, तभी जो है गाय माताओं को गौचारण के लिए लिया है, तो गौ के कंठ के बंधन को छुड़ाने वाले भगवान, वरना कौन छुड़ाएगा बताओ। और हमारे जीवनचर्या भी कैसे चलेगी बिना भगवान सूर्य के, हमको भी इस भव रूपी बंधन से छुड़ाने वाले भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूं। और इनका जो फलश्रुति है वो बड़ी अच्छी है, समस्त रोगों से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त होता है, जो इस भगवान सूर्य के 30 श्लोकों को पढ़ता है। जरूर पढ़ना चाहिए। अब देखिए, भगवान के भक्तों के नाम है, श्रीमद् भगवत भक्ता नाम। बहुत सारे संत जो है इनको मंगलाचरण के रूप में लेते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जो है इनको लिखा गया है। आप देखेंगे कितने सारे भक्तों का नाम आ जाता है इसमें, बहुत सारे भक्तों का नाम आ जाता है दो ही छंदों। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दाल्भ्यान, रुक्मांगदार अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि, पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। वाल्मीकि सनक सनंदन तरुर व्यासो वशिष्ठो भृगु, जारवाली जमदग्नि कक्ष जन को
गर्गोंगिरा गौतम मांधाता ऋतुपर्ण वैन्य सगरा धन्यो दिलीपो नला पुण्यो धर्म सुतो ययाति नहुसो कुर्वन्तु नु मंगलम। ये सब भक्त हमारे लिए मंगल करें हैं। कौन कौन से? प्रहलाद, नारद, पराशर, पराशर भगवान वेद व्यास जी के पिताश्री, प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, व्यास जी और अम्बरीश जी, शुक जी, शुक, सौनक, शौनक आदि जी ऋषि, भीष्म, दालभ्यान, दालभ्या और रुक्मांगदा, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ और विभीषणादि, विभीषण जी, पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। इन परम पवित्र परम भागवतों को, परम भागवत वैष्णवों को मैं प्रातःकालीन नमस्कार करता हूँ। और वाल्मीकि, सनक, सनंदन, तरु, व्यासो, वशिष्ठ, भृगु, चावाली, जमदग्नि, परशुराम जी के पिताजी, जमदग्नि, कक्ष, जनक, गर्ग, अंगिरा, गौतमा, मांधाता, ऋतुपर्ण, वैन्य, पृथु, वैन्य सगरा, वैन्य मतलब पृथु, सगरा, सगर भगवान सगर, वो सगर जो राजा हुए बहुत अच्छे, धन्यो दिलीपो नला, दिलीप जी और नल, और पुण्यो धर्म सुतो, पुण्यो धर्म सुतो यानी युधिष्ठिर जी, ययाति और नहुस, ये सब हमारा मंगल करें। ऐसा जो है ये मंगलाष्टकम है। आइए, पुण्यो धर्म सुतो ययाति, मैं अभी समय है मेरे ख्याल से, हाँ काफी समय, 72वां निकाल लीजिए, मुझे समय का आइडिया, 72वां 72 कैवल्याष्टकम है ना, इसको पढ़ लेते हैं। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर्नाम केवलम। भगवान नाम की महिमा है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वं मायामयं जगत्, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर्नाम केवलम। बहुत प्यारा है। सह गुरु सह पिता चापि समाता बांधवोऽपि सह, शिक्षयेत् चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नाम केवलम। निश्वासे नहि विश्वासे कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्याद्धरे हरेर्नामेव केवलम्। हरिः सदा वसते वसे तत्र यत्र भागवता जना, गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामेव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं दुःखाद् दुःखतरं यथा, काचार्थं विस्मृतं रत्नं हरेर्नामेव केवलम्। बहुत प्यारा है। दीयतां दीयतां कर्णो नीयतां नीयतां वचः, गीयतां गीयतां नित्यं हरेर्नाम केवलम्। तृणीकृत्य जगत् सर्वं राजते सकलोपरि, चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामेव केवलम्। ओम श्री कैवल्याष्टकम संपूर्णम। भगवान नाम की कितनी प्यारी महिमा गाई हुई है इसमें, देखिए आप, आपने जहां भी अब तक भगवान नाम की महिमा पढ़ी होगी,
उस सब से और बेहतर और विस्तार में महिमा है यहाँ पे, है ना। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम। ये मधुराष्टकम जो है ना, उसके मूल में भगवान नाम ही तो है। तो कह रहे हरि के नाम से, हरि के नाम से ही, हरि का नाम ही मधुर से मधुर है। मधुरम मधुरेभ्योऽपि, और मंगल से भी मंगल में है भगवान का नाम। और पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर नामैव केवलम। और पवित्रों का भी पवित्र, ओम पवित्र नाम पवित्र, है ना। पवित्रों को भी पवित्र करने वाला भगवान नाम। भगवान नाम को कभी भी सूतक नहीं लगता, भगवत गीता को कभी भी सूतक नहीं लगता। लोग पूछते हैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, भगवत गीता पढ़े कि नहीं पढ़े, भगवान नाम लें कि नहीं लें। भगवत गीता, भगवान नाम सभी दोषों का समन करने वाले हैं, समस्त पापों का विमोचन करने वाले। इनको किसी भी कंडीशन में सूतक नहीं लगता। संसार की ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति नहीं जिसमें इनको सूतक लग जाए। उल्टा घोर से घोर पाप में, घोर से घोर अनिष्ट में, घोर से घोर दुख में भगवान नाम और भगवत गीता का यदि हम उच्चारण करेंगे, आसरा लेंगे, तो वो बल्कि शुद्ध बुद्ध और मंगल हो जाए, है ना। अब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। वेदांत का शब्द है ये, वेदांत का है ना। ब्रह्म से लेकर आ ब्रह्म भुवनान लोका, पढ़ा ना गीता में हमने, वही है। ब्रह्म से लेकर और स्तंभ पर्यंत सारा संसार माया में है। सर्वम मायामयम जगत, ब्रह्म से लेके चींटी तक सब कुछ माया में है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम। केवल जगत में, कलयुग में, चारों युगों में यदि सत्य है तो केवल एक हरि का नाम, हरि का नाम सत्य है ना। सह गुरु सह पिता चापी समाता बांधवो पिसे। यही है पिता, यही गुरु है, यही माता है, यही बंधु है। केवल जो सर्वदा हरि नाम का स्मरण करना सिखलाता है वही गुरु है। स गुरु, वही गुरु है। यदि कोई गुरु बने, कोई माता बने, पिता बने, और वो हरि नाम में हमको नहीं लगाए, तो फिर तो ये तो कह रहे हैं तो पोल पट्टी है ना। ये कि यही श्लोक आप 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, और शायद पहला या 5वां श्लोक देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। वो यही करें, गुरु न सस्यात, माता न सस्यात, बंधु न सस्यात, पिता न सस्यात। वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, जो अपने आश्रित जनों को भगवान में नहीं लगाए। बहुत बड़ा हमारे लिए चेतावनी है। हम किसी को जन्म देने में हेतु बन गए इस शरीर से, तो अब हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको, उन बच्चों को, उन रिश्तेदारों को, उन फॉलोअर को जो आपकी सुन रहे हैं थोड़ी बहुत, उनको हम हरि नाम में लगाएं लगाएं लगाएं। ये नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है ना। ये भागवतम भी कह रही है, गीता भी कह रही है, यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना। और यहाँ भी यही आया है, सारे रिश्ते नाते भगवान नाम से ही है। निश्वासे नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। क्या बात कही। अरे श्वास का कुछ पता नहीं है ना। ये कब रुद्ध हो जाएगी, कब रुक जाएगी, कुछ पता नहीं है। हमको आयु नहीं मिलती है। हम कहते हैं ना 70 साल 80 साल श्वास मिलती है हमको। इसलिए योगी जो है ना, वो 1 मिनट में, हम तो लेते हैं 12 से 15 सांस, योगी लेते हैं 3 से 5 सांस। अब बताओ योगी कहाँ जाएगा? जाए क्या? वो हिले क्या? 100 साल से पहले हिले नहीं वो। जो भी हम निषिद्ध कर्म करते हैं, स्पेशली कामक क्रीड़ा, उसमें सबसे ज्यादा क्षय होती है ये सांस, श्वास जो है। तो हम उम्र का चिंता नहीं करें, है ना। इसीलिए कहा एक उम्र के बाद वैध यौन संबंध भी, शास्त्रों का कहना ये वैध, अवैध तो बात ही नहीं है साधक के लिए।
वैध यौन संबंध भी उसको कम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए। तो हर श्वास में हम जो है नाम रटें, क्योंकि पता नहीं कब जो है श्वास रुक जाए। कोई ये नहीं सोचे कि मैं तो अभी बच्चा हूं, अभी तो मेरी बहुत उम्र पड़ी है, नहीं। कीर्तनी नियमतो बाल्यात् हरेर नामे, बचपन से ही बच्चे को माला पकड़ा देनी चाहिए। उसको जो है भगवान नाम वो जब अवश्य करे, अवश्य करे। बड़ी माला नहीं कर पाए उसको छोटी माला दे दें, छोटी माला भी आती है ना। 108 की माला नहीं कर पाए, छोटी दे दें, छोटी माला मनकों की आती है। लेकिन उसको जरूर, जिससे उसका मन भी बढ़ेगा। छोटी माला करेगा तो करेगा अरे मैंने 5 कर ली आज, है ना। हाँ, ऐसे करते हैं। और जो बहुत ज्यादा नाम जप करते हैं 24 घंटे, वो भी छोटी माला रखते हैं। आप देखते होंगे कई संत। उसके पीछे कारण ये है कि हम थोड़ा समय जब होता है तो उसको व्यर्थ कर देते हैं। कई बार बहुत सारा समय से थोड़ा थोड़ा करके व्यर्थ कर देते हैं, क्योंकि हमारी माला पूरी होगी नहीं उसमें। लेकिन छोटी माला यदि है तो फिर बहुत कम समय का भी सदुपयोग हो जाता है। इसलिए जो नाम के रसिक संत हैं वो बार छोटी माला, बड़ी नहीं रखते हैं वो, है ना। रखिए, जैसे भी रखिए, करिए। हरि सदा वसेत तत्र यत्र भागवत जना। कहाँ है भगवान? जहां उनका हरि नाम संकीर्तन हो रहा है वहां है भगवान। यही तो कहा दुर्वासा जी को भगवान ने, अरे कि भैया मेरे पास कोई बस नहीं है, मैं तो वहां रहता हूँ जहां भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं तो वहां रहता हूँ। तो गायन्ति भक्ति भावेन हरेर नामे केवलम। आज पूछा था मैं और गीता वाले प्रोग्राम में कि संकीर्तन और नाम जप में क्या है, क्या फर्क है, क्या करना चाहिए। संकीर्तन प्राथमिक चीज है, कलयुग का धर्म है। और संकीर्तन को पुशबैक दीजिए, आधार दीजिए, बढ़ाइए नाम जप से, है ना। नाम जप में शुरू में मन नहीं लगे तो संकीर्तन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अहो दुखम महादुखम दुखाद दुखतरम यता, है। अहो परत्र दुख पावहि सिर धुन धुनि पछताए। तुलसीदास जी कहते हैं ना कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो इस नाम रूपी मणि के बदले जिसने अपने समय को भोगों में खत्म कर दिया, तो कह उसके लिए दुख मा दुख दुखाद दुख तरम यथा। जितना भी बड़े से बड़ा दुख सोच सकते हैं वो उसके लिए पैदा हो गया, क्योंकि उसने विषय सुख के लिए, कांच के लिए मणि को फेंक दिया। अहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय ले, है ना। मणि वाली तो रह गई चौपाई। चलिए, दीयताम दीयताम कर्णो। आहा, यदि कान को कहीं देना हो ना, हाँ, तो दूसरों की खबर में नहीं, निंदा रस में नहीं, कान को कहीं देना हो तो दियताम दियताम कर्णो, एक हरि नाम में कान दे दें। कहीं भी कीर्तन हो रहा हो, कोई भी भक्त के श्रीमुख से मिल रहा हो तो बहुत अच्छा है। और नियताम नियताम बच, और वाणी से ज्यादा हरि नाम का ही उच्चारण हो। गीयताम गीयताम नित्यम, कैसा सुंदर पद है, देखिए आप, हैं। और गायन करना हो तो हरि नाम का ही किया जाए, भगवान नाम कीर्तन किया जाए, संकीर्तन किया जाए, जब किया जाए। हरेर नामेव केवलम चिदानंद तृणीकृत्य जगत सर्वम राजते सकलोपरि। देखिए, हरि नाम से ऊपर कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, इसके जैसी किसी की कोई महिमा नहीं है। यदि हमने हरि नाम की महिमा की किसी से तुलना भी कर ली मन में तो नामा अपराध हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं जगत के समस्त साधनों को, संपूर्ण जगत को तुच्छ करके, तृण के समान मान के हरि नाम सबके ऊपर विराजता है। वो एक चिदानंदमयम शुद्धम हरि नाम, हरे नाम केवल।
एक हरि का शुद्ध सच्चिदानंद धन नाम ही विराजता है। हम उस नाम की शरण हो इस कलयुग में। हरे नाम केवलम, हरे नाम केवलम। हाँ, कितना समय, बड़े अच्छे श्लोक हैं, आगे तो ले लें क्या? ले लेते हैं। देखिए 75 निकालिए, है ना। कौपीन पंचकम स्त्रोतम है ये, 5 का कौपीन पंचकम। ये शंकराचार्य जी महाराज वैराग्य की परिभाषा इसी से करते थे, है ना। कैसा वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य की सीमा है ये कौपीन पंचक स्त्रोतम, है ना। वेदांत वाक्ये सुसदार मंतो भिक्षानन मात्रेन चतुष्टिमंत। आज तो एक ही ले बैठ रही है, लई नहीं आ रही दूसरी, क्या करें। पता ही नहीं क्या हो रहा है। कौपीन बंता खलु भाग्यवंता, मूलम तरो केवलमाश्रयन्ता, पानिद्वये भो तुममन्त्रयन्ता, कन्थामपि स्त्रिमिव कुत्सयन्ता, कौपीनवन्ता खलु भाग्यवन्ता। अब पढ़ते हैं। वेदांत वाक्ये सुसदारमत्तो, भिक्षान्य मात्रेन चतुष्टिमन्ता, अशोकवंता करुणेकवंता, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। ये खोपड़ी चकरा जाएगी हमारी इस कौपीन पंचक स्त्रोतम को सुन के, है ना। जो भगवान के आनंद में निमग्न हो जाते हैं ना, वो कहते हैं जो कौपीन धारी है ना, जिनके पास संसार में अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कौपीन धारी तो है ही, भौतिक रूप से भी यह सन्यास की बड़ी महिमा है, लेकिन कलयुग में हम मानसिक रूप से तो कौपीन धारी हो जाए, ये वाली बात है कि वो कौपीन धारी जो है, कौपीन धारण करने वाले, वो बड़े भाग्यवंत है। वो चक्रवर्ती सम्राटों के भी सम्राट है। क्यों? वेदांत वाक्य सुसदारमंतो, उनके पास भगवत चर्चा ही रहती है। वेदांत के गूढ़ से गूढ़ वाक्यों में भगवान की कथा माधुर्य में वो रमन करते हैं। भिक्षान्य मात्रेन चतुष्टिमंता, और भिक्षा में जो मिल जाए, 5 घरों की भिक्षा में जो कुछ मिल जाए, अच्छा बुरा बासी सड़ा बढ़िया छप्पन भोग, उसमें वो तुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, संतोष है उनको। गज धन गौ धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान है। इसके बिना कुछ नहीं होगा। अशोक बनता, और कुछ भी मिले कुछ भी ना मिले, लेकिन शोक नहीं उनको। करुणैक बनता, इसके बाद भी वो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट है। बाहर से कौपीन दिख रही है कि करुणा उनके हृदय में है। वो चाहे जो दे दें किसको, है वो चाहे तो अपना शरीर दे दें, वो चाहे जिसको जो जरूरत हो, रंती देव 49 में दिन भूखा रह के भी, और हलवा खीर और जल इसको जो है दे देते हैं, चांडाल को कुत्तों को खिला देते हैं। आप सोचिए कितने बड़े चक्रवर्ती सम्राट होंगे। करुणे के बनता। शंकराचार्य जी महाराज 8 साल में तो सभी वेद वेदज्ञ हो गए, निष्णात हो गए सभी शास्त्रों के, और अपने गुरुदेव की आज्ञा लेके जब जाते थे भिक्षा मांगने, तो ये नियम है कि 3 बार भिक्षा के लिए आवाज लगाई जाए, तीसरी बार के बाद फिर आगे चला जाए। आवाज लगाई, कोई खटपट सुनाई नहीं दी। दोबारा लगाई, भवति भिक्षाम देहि माते, तो कुछ खटपट सुनाई दी, तो रुके रुके कि कोई है, फिर भी कोई नहीं आया। फिर और तीसरी बार जब आवाज दी तो एक बूढ़ी माता अंदर से निकली, लठिया टेकती हुई, कमर झुकी हुई,
और उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे थे। बड़ी ग्लानि फील कर रही थी कि आज मेरे कैसे अहोभाग्य, ब्रह्मा विष्णु शंकर जिनको नमन करें, ऐसे ब्रह्मचारी मेरे द्वार पे खड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको नमन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे ब्रह्मचारी मेरे द्वार पे खड़े हैं और मैं क्या बताऊं, मेरे घर में देने के लिए भिक्षा में कुछ भी नहीं। लेकिन ब्रह्मचारी को यदि वापस लौटा दिया जाए तो इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। मेरे घर में पीछे एक पीपल आंवले का पेड़ है, उसमें मैं गई तो देखा एक आंवला उसमें नीचे टूटा हुआ पड़ा है। हे सन्यासी, हे ब्रह्मचारी, मेरी तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि तुम इस एक आंवले का दान लेके ही तुष्ट हो जाओ। ऐसा उन माता ने प्रार्थना की। भगवान शंकराचार्य जी की आंखों से अश्रु झरने लगे। अश्रुओं के बीच में बोले, माता ऐसी भिक्षा, इतने प्रेम से ऐसी भिक्षा मुझे आज तक नहीं मिली। करुणा का ज्वार भगवान शंकराचार्य के हृदय में उमड़ पड़ा और कहते हैं वो तो भगवान शंकराचार्य हैं। उन्होंने कनक लक्ष्मी धारा स्तोत्रम, जो दक्षिण में बहुत प्रिय है, कनक लक्ष्मी धारा माता भगवती देवी लक्ष्मी की उन्होंने उपासना की। वहीं सृजित स्फुरित वो मंत्र कहीं किसी शास्त्र में नहीं है, उनके खुद की मेधा से वो मंत्र प्रस्फुटित हुए और उस वृद्धा माता के घर में सोने के आंवलों की बारिश, सारा गांव तृप्त हो गया। ऐसे कौपीनवंतम भाग्यवंतम है, इनको हम ऐसे ही नहीं समझें। ये जो शास्त्र के जो ये बात है, ये कौपीनवंत है, ये चक्रवर्ती सम्राटों के सम्राट। मूलम तरो केवलमाश्रयन्ता पानिद्वये भोक्तुममत्रयन्ता कन्थामपि स्त्री मिविकुत्सयन्ता कौपीनवन्त खलु, कौपीनवन्त खलु भाग्यवन्ता। मूलम तरो, जो वृक्ष की जटाओं के बीच में, वृक्ष के मूल के नीचे, वृक्ष के नीचे जो रहने वाले हैं, केवल हम आश्रयंता, आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो सुखदेव जी महाराज इसी वैराग्य का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं वस्त्रों की क्या जरूरत है जब चीथड़े उपलब्ध है, बर्तनों की क्या जरूरत है जब हाथ की हथेलियां उपलब्ध है, घर बनाने की, कुटिया बनाने की क्या जरूरत है, क्या वृक्ष पृथ्वी पर से खत्म हो गए हैं। उनको आप देखेंगे ऐसा वैराग्य, ये वैराग्य की हाइट है ना। हमें पचे ना नहीं पचे, लेकिन इसका एक अलग आनंद है। केवल वृक्ष तलों में रहने वाले और पाने द्वये भोक्तुम ममत्रयंता, दोनों हाथों को ही जो भोजन का पात्र बनाने वाले हैं। और कंथा, आहा, कंथा मतलब गुदड़ी, जो फटे पुराने वस्त्रों से सी के बनाते थे पहले, वो कंथा बोलते थे उसको। कंथामपि स्त्रीमिविकुत्सयन्ते, और कंथा को भी वो ऐसे कौपीनवंत है, ये संत महंत कंथा को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये वैराग्यवान तो इतने विशेष हैं, कंथा को भी स्त्री की तरह त्याज्य मानते, तुच्छ बुद्धि से, यानी उसमें भी उनकी राग बुद्धि नहीं। ऐसे कौपीनवंत, कौपीनधारी ही वास्तव में भाग्यवंत है, वो भाग्यवंत। देहाभिमानं परिहित्य दूरा आत्मानमात्मन्यवयो मन्यवलोकयन्तः अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। देहाभिमानम परिहित्य, यानी जिन्होंने देह को बिल्कुल हटा दिया है, त्याग दिया है। प्रारब्ध वश चल रहा है उनका देह, बस जब तक प्रारब्ध जब तक चलेगा, भगवत इच्छा से चलेगा, उनकी खुद की कोई कामना है नहीं। आप इस चीज की कल्पना नहीं कर सकते। उत्तराखंड में एक
ये बिल्कुल अभी की घटना है, बहुत पुरानी नहीं है, 100 साल पुरानी भी घटना नहीं है। एक संत कहीं से आए, वो गांव के बाहर जो पेड़ था उस पर विश्राम कर लिया उन्होंने, रात को पता चला नहीं, और वो खलियान वहां से पास थे। खलियानों में रात को आग लग गई और वो आग बढ़ते बढ़ते संत के चरण कमलों तक पहुंच गई। सुबह जब गांव वाले आते हैं तो क्या देखते हैं कि संत के आधे पैर जलकर राख हो गए। लेकिन उन संत को इस बात का सुबह तक एहसास भी नहीं था। हमारे चश्मे से नहीं पचेगी बात, हमारे चश्मे से नहीं पचेगी, है ना, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा, हम माने चना, क्योंकि वो उनका देहाभिमान पूरी तरह से गल चुका होता है, परिहित्य दूरात, है ना। और वो अपने आत्मानंद में, आत्मान आत्मन्येव अवलोकयन्ता, अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में देखते हुए, और अहिर्निशम ब्रह्मणि ये रमनता, यानी सिर्फ उसी ब्रह्मानंद में वो रमन करने वाले हैं। आग का दुख उनका करेगा क्या। हमको तो कोई आलपिन चुभ जाए, थोड़ा सा भी लग जाए तो रात भर नींद नहीं आए, हमारी बात अलग है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञानी जो है ये ऐसे ही होते हैं, ऐसे कॉपी न बनता, ऐसे वैराग्यवान वो वास्तव में भाग्यवान है, उनको हम नमस्कार करते हैं। स्वानंद भावे परितुष्टिमंता, स्वय शांत सर्वेन्द्रिय वृत्तिमंता, नान्तं न मध्यम न बहिस्मरन्ता, कोऽपि न बन्तः खलु भाग्यवंता। कैसे है ये। स्वानंद भावे परितुष्ट मनता, जो अपने आनंद में ही मस्त है, तुष्ट है, कृत कृत्य है, ज्ञात ज्ञातव्य है, स्वामी जी जो कहते हैं। और स्वशांत सर्वेंद्रिय वृत्तिमंता, उनकी इंद्रियों की वृत्ति बिल्कुल शांत हो गई। ऐसे शांत नहीं जैसे हम करते हैं, शांत नहीं, भगवान आनंद में, निजानंद में, सुखानंद में उनकी इंद्रियां लग गई, यानी कि उनकी इंद्रियों को ऐसा आनंद मिल गया कि अब विषयों का संपर्क उनसे हो भी तो भी वो उस तरफ मुड़ने वाली नहीं है, यानी रस बुद्धि भी उनकी चली गई। हमारी इंद्रियां तो लगता है विषयों से दूर हैं, लेकिन विषय देखते ही गड़बड़ करने लग जाती हैं। और उनका पूर्व संस्कार जो उनकी पारमी है ना, अंतम न मध्यम न वही स्मरंतम, वो जो कर्म संस्कार हैं वो पूरे जल चुके हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा, ऐसे हैं वो। अब कोई स्मरण नहीं बचा। जब स्मरण नहीं बचता है ना, स्मृति नहीं बचती है भौतिक, फिर किसी तरह की कोई विषय वासना स्फूर्णा आ ही नहीं सकती। अभी हमारी स्मृति गलत तरीके से बैठी हुई है। जिस दिन सही स्मृति मिल गई, क्या नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, जिस दिन सही स्मृति हो गई कि हम केवल और केवल भगवान के हैं, फिर कोई कर्म संस्कार बचता नहीं है। स्फूर्णा होगी, शरीर में होगी, मन में होगी, बुद्धि में होगी, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। पंचाक्षरम पावन मुच्चरंता, पतिम पशूनाम हृदय भावयन्ता, भिक्षासनादिक्षु परिभ्रमन्ता, कोऽपि न बन्तः खलु भाग्यवन्ता। केवल हृदय में ओम नमः शिवाय पंचाक्षरम पावनम उच्चरत, ये सिर्फ इसी का उच्चारण करते हुए पशुनाम हृदय भावयन्ता, पतिम पशुनाम यानी भगवान शंकर की बात आ रही है, उनके पंचाक्षर मंत्र का जो हृदय में भावना करते हुए, और भिक्षासन दिक्षु परिभ्रमंता, सब दिशाओं में जो सर्वव्यापक है, उनकी आत्मा किसी एक देह में नहीं रह गई है, वो सर्वव्यापक है, आत्मा का सर्वव्यापकत्व उन्होंने अनुभव कर लिया है। और भिक्षा के लिए, भिक्षा के निमित्त से जो जन कल्याण के लिए घूम रहे हैं, लोगों को सदोपदेश करने के लिए घूम रहे हैं, भिक्षा नहीं ले रहे हैं, हमारे पापों को हर रहे हैं वो भिक्षा लेके। ऐसे कौपीनधारी वो वास्तव में ही भाग्यवंत है, भाग्यवंत है। इसको यति पंचक कहा गया,
यानी सन्यासी इसको आदर्श रूप में रखे। यति सन्यासी बहुत लोकप्रिय है ये, भगवान शंकराचार्य जी महाराज बहुत इसको उन्होंने इस पर टिप्पणी भी लिखी है ना। इति श्रीमच्छरांकराचार्य विरचितम कौपीन पंचकम संपूर्णम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, ब्रज भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की आज के आनंद की जय। हमारी गीता की क्लास शुरू हो रही है 27 जून से। आपको सबको पता ही है, जिनके रजिस्ट्रेशन कराए उनको भी आप सूचित कर दें। वैसे तो उनको सबको जो है फोन जा रहा है, मैसेज जा रहा है ना। दीपक गुप्ता साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। हरे कृष्णा सर, मैं ये पूछ रहा था कि सर परसों है ना निर्जला एकादशी? हाँ, परसों निर्जला एकादशी है, बिल्कुल। ठीक है सर, वही पूछ रहा था बस। और सर बहुत अच्छा। छोटी मनके की माला बता रहे थे ना, कौन सी कितने मनके की आती है छोटी माला? आती है, अलग अलग आती है, अलग अच्छा। अलग मनके होते हैं, अलग अलग संप्रदाय के हिसाब से। आपको यदि चाहिए तो कोई भी ले आए आप, नहीं तुलसी नहीं, वो माला ले आए। 108 वाली है अपने पास, तो मैं तो पूछ रहा था, बस, वैसे मेरी जिज्ञासा थी। हाँ आती है ना। हाँ जी, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।